आज हमारा दिनेशपुर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। एक स्पेशल केस हमारे हाथ में लगा था, कुछ इनपुट मिला था दिनेशपुर पुलिस को। दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष एसआई अनिल और हमारा सीओ तपेश और एसपी सिटी मनोज कत्याल द्वारा इसको लगातार गहनता से इसको खोजबीन करते हुए तार पकड़ते पकड़ते बहुत अच्छी एक गैंग का खुलासा हुआ है। ये एक विदेश में बैठे हुए लोग रहते हैं, काफी सारे एनआरआईज रहते हैं, उनके नाम पे फर्जी कागज बना के एक बहुत बड़ी गिरोह बना के पूरी खानदान रिश्तेदारों का बहरूपिया बन के उनके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेकर बैंक वालों को ही ठगने वाला एक बड़ा गिरोह हमारा पर्दाफाश में आया है। ये बेसिकली ऐसा गिरोह है, ये कॉमन आदमी को नहीं ठगते, आम आदमी को नहीं ठगते, बैंकों को ही ठगने वाला एक शातिर गिरोह है। मतलब 420 का ही बहुत एडवांस वर्जन है, 420 67 71 का एडवांस वर्जन है। ये लोग क्या करते हैं, जो विदेश में चले गए कई सालों से, उनके प्रॉपर्टी भी यहाँ है, उनके कागज भी यहाँ है, उनके मकान भी यहाँ पे है। ये पूरा एक रिश्तेदार भी बन जाता है। एक आदमी वो आदमी बन गया, जैसे इस केस में उन्होंने अनूप सिंह का नाम लिया। ये अनूप सिंह वाकई में फॉरेन में बैठा हुआ, तो अनूप सिंह के नाम पे आधार कार्ड भी बना दिया फर्जी, अपना फोटो भी डलवा दिया और पैन कार्ड भी बनवा दिया, बाद में बैंक अकाउंट भी खोल दिया। फिर ये पूरी खानदान बन गया। अनूप सिंह का मम्मी बने, कोई इसका बेटा बना और कोई इसका गारंटियर बना। ये सब ने मिलके बैंक के पास गए। बैंक के पास जाने के बाद वो बैंक को ऋण अप्लाई किया, किसान वाली ऋण अप्लाई किया। वो कागज वागज भी निकाल दिया इन्होंने तहसीलदार से, तहसील से अप्लाई करके अनूप सिंह का जो कागज होता है, मकान का कागज, गांव का कागज और पूरा जमीनों का कागज निकाल के बैंकों के पास चले गए। इसमें कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ बड़ौदा को ही ठग लिए। 16 लाख के 2 लोग। इतना बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है, अभी तो मर्ज हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 32 लाख का उन्होंने चूना लगा दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। फिर ये सारे लोग गए बैंक में, बैंक मैनेजर को ये सारे कागज अप्लाई कर दिए। अप्लाई करके उन्होंने लोन अप्लाई किया। फिर बैंक का निरीक्षण हुआ तो वो अनूप सिंह का पुराना एक घर पे लेके चले गए। वहां ये फर्जी अनूप सिंह और उसकी मम्मी सबको दिखा दिया इन्होंने। और जो घर में चले गए, सिंह कॉलोनी में बहुत अच्छा घर है, वो किसका? वो राजा करके है। वो राजा भी खुद बेचारा कहीं और फॉरेन में है, वो घर वैसे ही किराए पे रहता है। उसको दिखा दिया कि अनूप सिंह ने खरीदा था, ये हमारा घर है। पूरा खानदान रह भी रहा था, खाना पीना सब कुछ चल रहा था। बैंक वालों को पूरा यकीन हो गया। यहाँ कागज भी प्रूफ है, यहाँ कागज पे इसका फोटो चढ़ा हुआ है फर्जी आई कार्ड पे, और आदमी भी रह रहा है। उन्होंने लोन स्वीकार कर दिया। तो 16 लाख रुपए गए, 32 लाख रुपए इन्होंने लोन ले लिया। इतना ले लिया थे? 2 लोन ले लिया और उसके बाद एक किस्त 24 लाख पूरा इनके अकाउंट में आ गई। अकाउंट में आने के बाद ये गायब हो गए। ये इस फिराक में थे कि बैंक वालों को जब अपनी ही गलती पता चल जाएगा तो वो किसी और के पास तो जा नहीं सकते। अब वो कहां से ओरिजिनल अनूप सिंह को ढूंढेंगे जो फॉरेन में था? तो इनको लोन माफ होना ही था। ये इस फिराक में थे कि बैंक अपने आप अपने कर्मचारियों के ऊपर जांच बिठा देगी और लास्ट में लोन माफ कर लेगी। तो ये इस फिराक में थे कि पुलिस तो हमें, मतलब बैंक वाले हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंक के पास भी जो कागज है वो वापस जाके फॉरेन को जाएगा। जब बैंक को पता चल जाएगा कि असली आदमी तो फॉरेन में है, बैंक के पास और कोई चारा नहीं है, किसके ऊपर मुकदमा लिखाएंगे? पर हमारे को ये जब बैंक वालों ने आया तो बड़ा अपसेट थे, तो लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस जगह पे थे। फिर हमने बहुत मुश्किल से सीसीटीवी कैमरा ये सब देख के एफआईआर दर्ज करते हुए ही सीसीटीवी कैमरा देखे और अलग अलग सर्विलांस के माध्यम से हमने उनका हुलिया निकाला। फिर हमें एक आदमी आइडेंटिफाई हो गया। इसके थ्रू तार जोड़ते जोड़ते हमने 4 लोगों को पकड़ लिया। तो ये कुल 4 लोगों का जो गैंग है, जिसमें एक और आदमी का भी आना है, शेष है, राजपाल सिंह उर्फ राजू है, ये उस मेन गैंग का सरगना है। इसके ऊपर ऑलरेडी पुराने मोर देन जो है 12 से ऊपर मुकदमे हैं। चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट भी लगा है और 420 भी है और विभिन्न प्रकार के आईपीसी के सारे धारा लगे हुए इसके ऊपर, ठीक है ना। केला केला का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इसने थोड़ा लाइन बदला। देखिए, बदलती क्राइम के लिहाज से इसने भी अपना लाइन बदला। ये बहुत आसान पैसा है, चोरी करना, लूट करना, डकैती करना से इस प्रकार की ठगी करना बहुत अच्छा है। इसमें भी इसने देखा बैंक वाला कोई चोरी कर दे, बैंक वाला कोई ठग दे, तो इसने अपने साथ पूरी एक संगठित गिरोह बनाया। एक है प्रेम सिंह पुत्र भगवान सिंह, जो है इस कहानी में अनूप सिंह बनता है। उसका पूरा आईडी कार्ड भी बनता है, आधार कार्ड भी बनता है, पैन कार्ड भी बनता है, लास्ट में बैंक अकाउंट भी बनता है। उसी के अंदर ऋण गया है। आप सोचो ना, ये एक दिन में नहीं हुआ, इन्होंने कई महीने टाइम लिया। पहले कागज इकट्ठा करे, कहानी बुनाई, बैंक अकाउंट बनाया, उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन भी करा, ठीक है, फिर गए। तो ये इतना टफ चीज है, अगर बैंक वाले गिव अप कर लेते तो शायद ये केस खुलता ही नहीं था।
और हमारा एसआई अनिल है और हमारा तपेश और मनोज ने इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो शायद ये केस नहीं खुलता। तो इसलिए बेहतरीन पुलिसिंग है ये, क्योंकि ये ऐसी कहानी है, कई बार बैंक वाले आते ही नहीं सामने, हमारे आ जाते हैं और हम भी बोलते हैं अनूप सिंह तो फॉरेन में बैठा है, साहब आपने किसके उनका लोन दे दिया, बैंक वालों पे कार्रवाई करो, समझ रहे हो ना, यही होता। लेकिन हमने असली दरिंदों को पकड़ लिया। तो ये जो पूरा बड़ा गिरोह है, राजपाल सिंह, प्रेम सिंह निवासी कुंडा है, राजपाल सिंह निवासी केलाखेड़ा है और हरजिंदर सिंह आता है, ये रामनगर का निवासी है। ये अच्छा ग्रुप बना है, इसमें एक महिला का भी नाम आ रहा है जो अनूप सिंह की मां बनी थी इस कहानी में, ठीक है। तो ये इस फिराक में थे कि थोड़ा दिन गायब होने के बाद बैंक को हमेशा ऋण माफ करना ही पड़ेगा, फिर हम और जगह पे करेंगे। तो ऐसा इन्होंने शायद कोई और जगह पे भी करा होगा, काशीपुर में भी करा है संभवतः, हमें जो इनपुट मिला है। काशीपुर में भी एक और बड़ा बैंक है, उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ी मोटी मात्रा में लोन के नाम पर इन्होंने लिया है। तो इस प्रकार आज जो है केवल एक छोटी मोटी 420 नहीं है, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब बड़े बड़े बैंकों को ही ठगने वाला एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इतनी बेहतरीन पुलिसिंग करने के लिए मैं एक बार धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से दिनेशपुर का एसएचओ अनिल जो और उसकी टीम है, जिन्होंने भी काम किया। संतोष है इसमें, सभी लोग काम करते रहते हैं, प्रमोद रहता है, कुलदीप रहता है, इनकी मेहनत के फल है ये। क्योंकि ऐसे ठगों का अगर हम नहीं करते ना, कोई और वादी ही नहीं होगा इसमें, तो देश का नुकसान है। इतनी बड़ी चीजों को इन्होंने बरामद किया और पर्दाफाश किया, बहुत बेहतरीन काम है। धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रोफेशनल पुलिसिंग है, इस प्रकार प्रोफेशनल पुलिसिंग करना है हमको। तो 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है एंड इसमें से जो मेन टीम मेंबर है उसको मैन ऑफ द मंथ के लिए नामित भी किया जाएगा।